और हरिहर मिलन का पावन प्रसंग अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी। जो जीवन का सुख प्रदान करती। अच्छा, वैकुंठ चतुर्दशी हर साल आई, प्रत्येक वर्ष आई। प्रत्येक वर्ष आंवला नवमी भी आई, प्रत्येक वर्ष देवउठनी एकादशी भी आई, और प्रत्येक वर्ष ये कार्तिक का सुंदर पूर्णिमा भी आई। पर जब तक वैकुंठ एकादशी आती थी या हरिहर मिलन जब होता था, तो हमको ज्ञात नहीं होता था कि इस वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है। इस हरिहर मिलन का महत्व क्या है। हमें ज्ञात नहीं रहता था कि हम वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए। हम हरिहर मिलन के दिन ऐसा क्या करें जिससे परमात्मा की अविरल भक्ति हमको मिल जाए। आंवला नवमी के दिन हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में समृद्धि आए। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब एक बूढ़ी माँ को आंवले का दान करने पर सुख दे सकते हैं, लक्ष्मी दे सकते हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। इस भारत की भूमि के संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, जोगियों ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने, महात्माओं ने, विप्रजन ने, संतजन ने, साधुजन ने, गुरुजन ने इस भारत माता की भूमि पर जितने व्रत, उपवास, नियम या त्योहार बनाए, वो केवल व्यर्थ के नहीं है, ऐसे सिंपल या साधारण से नहीं है। और आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से घर बैठकर मोबाइल पर या टीवी पर सुन रहे हो, कई लोगों को यही ज्ञात नहीं कि आंवला नवमी का अनुष्ठान क्या होता है, वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण क्या है, हरिहर मिलन का महत्व क्या है। पर मैं मीडिया को, श्रद्धा चैनल को चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक हो, चाहे किसी माध्यम से आप कथा सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जिनके माध्यम से संसार में, जगत में ये कार्तिक के महत्व को जानने का हमें मौका मिला। कई लोगों ने कहा, गुरुजी ये कार्तिक महत्म आपको पहले दिन से बाज देना था। कार्तिक के में बाचने को तो बाज देते, मना नहीं था हो, पर बात इतनी सी थी कि जब विशेष त्योहार, विशेष 30 त्योहार हमारे मूल रूप से पड़ते हैं जिससे हमें फल प्राप्त करना। अब लक्ष्मी पूजन तो आपने दिवाली के दिन खूब करी होगी, प्रेम से करी होगी, धनतेरस पर दिया भी लगाया होगा, और रूप चौदस पर भी आपने सुंदर दीप प्रकट करा होगा, दीप लगाया होगा। अब आपने उस दिन तो अपना सारा कर्म कर लिया, उस दिन तो आपने पूजन भी करी, पाठ भी करा, अनुष्ठान भी करा, दिया भी लगाया, दीप भी लगाया, सब कुछ करा। पर ये सारा क्रम आपने करा,
और आप ये विचार करें कि सारा पुण्य हमारे खाते में आ गया, तो स्कंद पुराण विष्णु पुराण में साफ लिखा है कि वो पुण्य राजा बलि के खाते में गए। अगर मान लो हम पहले से भी आपको अगर कथा का महत्व बता देते, तो मूल जरूरत धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या से ज्यादा, दीपावली से ज्यादा जरूरत है इस बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक की पूर्णिमा की, देव दीपावली। मूल जरूरत ये देव दीपावली की, मूल जरूरत हमें कार्तिक के महीने में, कार्तिक की पूर्णिमा पर जो दिए लगाना है घाट पर जाकर, आंवले के वृक्ष के नीचे या बड़ के नीचे या पीपल के नीचे या चौराहे पर जो दीप हमें प्रकट करना, उसका फल अर्थात हमारे धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या दीपावली के पूजन का पूरा पुण्य प्राप्त कर ले, पूरा हमें मिल जाए। और एक मौका भी भगवान की भक्ति को पाने का यदि कोई मौका मिले, भगवान की भक्ति को पाने का यदि कोई एक तत्व मिल जाए, एक लक्ष्य मिल जाए, तो उसको छोड़ना नहीं। राजा सत्याव्रत के सामने एक छोटी सी मछली हाथ में आई थी। कल कार्तिक पूर्णिमा है, 24 अवतार में से एक अवतार भगवान का मत्स्य अवतार कली के दिन हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। स्पार्किंग हो रही है एक ही और राजा सत्याव्रत के सामने ये प्रसंग आ जाता है। राजा सत्याव्रत के सम्मुख में राजा सत्याव्रत के सामने एक छोटी सी मछली पुकार करती है, राजन मुझे बड़ी बड़ी मछलियां खा जाएंगी, मुझे आप अपने साथ ले चलो। तो राजा सत्याव्रत ने कहा, तुम्हारे जैसी तो बहुत सारी मछलियां, और इस तालाब में, इस नदी में, इस सरोवर में ढेरों मछलियां। क्या उन मछलियों को भय नहीं है? क्या उन मछलियों को भयता उत्पन्न नहीं होती? क्या उन मछलियों में भयता का भाव नहीं आता? महाराज, राजा सत्याव्रत मछली से निवेदन करते हैं कि आपको लगता है कि ये बड़ी मछली खा जाएगी, तो अन्य मछलियों को भी तो ये भान होना चाहिए, अन्य मछलियों को भी तो ज्ञात होना चाहिए कि मुझे बड़ी बड़ी मछलियां खा जाएगी, तो मैं कैसे बचूं? मछली कहती है, राजन मुझे ये पता नहीं कि वो मछलियों को कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा, पर मुझे ये महसूस होता है कि बड़ी मछलियां मुझे खा सकती है, इसलिए कृपया मेरा ध्यान रखो और मुझे अपने साथ में ले चलो। आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। और राजा सत्याव्रत उस मछली को एक कमंडल में डालकर, कमंडल में रखकर राजा सत्याव्रत उस मछली को लेकर गए। एक पात्र में रखा तो वो पात्र की आकृति की हो गई, एक बड़े पात्र में रखा तो वो बड़े पात्र की आकृति की हो गई, और बड़े तालाब में रखा तो तालाब की आकृति की हो गई, और बड़े नदी में रखा तो नदी की आकृति की हो गई, और बड़े सरोवर में ले जाकर रखा तो वो सरोवर की आकृति की हो गई। और अंत में क्या हुआ कि वो मछली स्वरूप बढ़ाती रही और राजा उसके लिए बहुत विशालतम कुंड, तालाब, नदी सब कुछ बनाता रहा, पर वो उसमें भी समाहित नहीं, उसमें भी नहीं पहुंचा। फिर
आखिरी में राजा ने पूछ लिया कि तुम कौन हो। भगवान ने कह दिया कि मैं मत्स्य स्वरूप में भगवान विष्णु बोल। राजन, ए राजन, हयग्रीवा ने वेद ले लिए हैं, ब्रह्मा जी से गिर गए थे। तुम नौका तैयार करना, मैं मत्स्य स्वरूप में आऊंगा, मेरी पूंछ से नाव को बांधना, किनारा देना मेरा काम, मैं किनारा दूंगा। आप हयग्रीव को मार कर वेद ले जाकर ब्रह्मा जी को दे। ठीक है। एक मछली जैसे आकृति, तालाब, सरोवर, कुंड को बड़ा करते जाओ तो भी मछली बढ़ती चली जाती है, उसी तरह बचपन के बाद में हमारी जो आसक्तियां हैं, बचपन के बाद में हमारी जो तृष्णाएं हैं, बचपन के बाद में हमारी जो ललकताएं हैं, वो बढ़ रही है। हमारी आसक्तियां, हमारी तृष्णा, हमारी ललकता बढ़ रही है। हमको एक छोटे से घर में रहकर भी सुख का अनुभव होता था, पर वो छोटा सा घर छोटा पड़ने लगा, बड़ा हो गया, बड़े में भी अब रह रहे हैं तो भी सुख का अनुभव तो है, परंतु उसमें भी आनंद नहीं, और बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए। आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, और जब आसक्तियां बढ़ती हैं तो मनुष्य के जीवन में आसक्तियों के साथ में परमात्मा की भक्ति कम होती चली जाती है। आसक्ति जहां बढ़ी तो परमात्मा की भक्ति कम, और वो जब आसक्तियों में डूबने लगता है तो भक्ति में नहीं डूब पाता। महाराज, बहुत सहज सा विषय है, बहुत ध्यान से सुनना। कार्तिक महात्म की कथा कहती है कि मानव का शरीर जो मिला है, वो मानव का शरीर मिलने का कारण ही केवल इतना सा है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में जिन जिन तिथियों में, जिन जिन वारों में, जिन जिन नक्षत्रों में जो जो उपाय बताए गए हैं, जो जो क्रम बताए गए, क्यों लोग अमावस्या के दिन नर्मदा नहाने जाएं, क्यों लोग पूर्णिमा के दिन गंगा नहाने जाएं, क्यों लोग दिया का दान करने जाएं, क्यों लोग तुलसी जी में जल डालें, क्यों लोग दर्शन करने के लिए जाएं, क्यों लोग हरि और हर का मिलन कराएं, ये आखिर हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो क्रम रखा गया, ये मानव का जो शरीर मिला है, इस शरीर को तारने के लिए, इस शरीर को साधने के लिए। सुबह से उठे, मुंडा धोया कि नहीं धोया, चाय पी ली, चाय से निवृत्त हुए, नहा लिए, नाश्ता कर लिया, पेट भर के चकाचक नाश्ता से उठे, दुकान चले गए, ऑफिस दुकान से आए, भोजन कर लिया, भोजन से उठे, फिर दूसरे काम में लग गए, लगने के बाद फिर ऑफिस दुकान, फिर वो संभालते संभालते फिर क्रम आगे बढ़ा, और बढ़ते 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 महाराज शाम हो गई। शाम को आ गए, चाय वगैरह ले ली, थोड़ा फल फ्रूट खा लिया, फिर वापिस भोजन की व्यवस्था हो गई, फिर भोजन करा, रात्रि को आधा घंटा 1 घंटा टहल कर आ गए, फिर दूध गिलास में आ गया, वो पी लिया, रात को सोए, खा पी कर आनंद, सुबह से लेकर शाम तक खाया पिया सोए। हम तो सोना भी नहीं बोलेंगे, खाया पिया पसरे, क्योंकि ये पशु की जिंदगी। पशु क्या करता है? पशु का जीवन कैसा? पशु क्या करेगा? केवल खाएगा, चरेगा, जैसे वहीं की वहीं जुगाली करता करता पसर जाएगा, सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा। इसको मनुष्यता का जीवन नहीं कहते, इसको मानवता का जीवन नहीं कहते। मानवता का जीवन किसको कहा गया? अगर खाया पिया और केवल पसरे हो, खाया पिया और केवल सोए हो, तो ये मानवता का जीवन नहीं है, ये पशुता का जीवन है। कई बार बहुएं उससे सास कह देती है, हे बेटा क्या है ये कि रसोई घर बंद करा, खाया पिया और रसोई घर में पोछा लगाया, झाड़ू लगाई और सीधे अपने कमरे में चले गए, और कमरे में जाकर बस मोबाइल चलाया जब तक चलाया और सो गए। ये पशुता का ही तो जीवन है। खाया पिया सोए, फिर 4 बजे उठेगी, फिर चाय बनाएगी, सबको देगी, अपने भी पिएगी, फिर शाम को भोजन का लगा लेगी और भोजन बनाएगी, और भोजन बनाने के बाद में फिर वही क्रम में लग जाएगी। फिर रात्रि का भोजन बनाया, सबको खिलाया पिलाया, बर्तन वर्तन मांजे करे, रात्रि को सबका दूध एकत्रित करा, दूध पिलाया, फिर सो गए। फिर भजन कब करा, कीर्तन स्मरण कब करा? ये तो पशुता का जीवन।
इसको केवल पशुता कहते हैं। मानवता किसको कहा गया? बीच में एकादशी पढ़ी, अन्न का त्याग कर कर फल का आहार करा, प्रदोष पढ़ी, भगवान शंकर का पूजन अर्चना किया, प्रदोष काल का महत्व जाना, फिर अमावस्या पड़ गई, पूर्णिमा पड़ गई, उसका स्नान पूजन करा, चतुर्थी पड़ गई, उसका स्मरण करा, तीज पड़ गई, उसका स्मरण करा। पूरे महीने में 2 बार एकादशी आती है, पूरे महीने में अमावस्या और पूर्णिमा भी आती है, पूरे महीने में 2 बार प्रदोष आती है, पूरे महीने में चतुर्थी आती है, तीज आती है, एकम आती है, पड़वा आती है, पंचमी आती है, नवमी आती है, दशमी आती है। ये सारी तिथियां आखिर क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए बनाई गई, मानव के लिए। क्यों? क्योंकि मानव का जीवन में, जब मनुष्य जीवन में तुम जन्म ले लो, तो वो मानव का जीवन पाने के बाद तुम्हारे हृदय में उमंगता की कमी नहीं होना चाहिए, उत्साहता की कमी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में एक आनंद और उत्साह प्रतिदिन बनना चाहिए। तुम्हारे आनंद, प्रदोष 2 बार आ रही, एकादशी 2 बार आ रही, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो उत्साह जो चल रहा है, जो निरंतर चल। अपने जीवन को, अपने मन को उत्साह से कम मत करो। आपको कलकत्ता में कहा था कि हमारे एक जजमान आष्टा रहते थे, सोनी परिवार, और वो केवल सोच सोच कर मर गए कि मुझे कोरोना हो गया, हो गया, हो गया। ठीक हो जाते, वो अच्छे हो जाते, पर केवल ये सोच सोच कर मर गए कि तुम्हें बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, और वो घुट घुट के मर गए। क्योंकि उत्साह की कमी हो गई। अगर एकांत में ले जाकर पटक दिया तो वहां सोच सोच कर मर गए। अगर परिवार में रहते तो परिवार वाले एनर्जी देते रहते, अरे काय को चिंता करना, ऐसी सर्दी खांसी तो होती रहती है, देखेंगे, आन दो, जो होगा देखा जाएगा, चलो दवाई लो, चलो ये खाओ, चलो जूस लो, चलो फ्रूट्स खाओ। परिवार के लोग एनर्जी देते रहते, पावर देते रहते। यही तो ऊर्जा है हमारी, यही तो उत्साह है जो भारत के संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, साधकों ने हमको भर दिया। एकम में, दूज में, चतुर्थी में, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी आदि आदि जो उत्साह हमारे जीवन में भरे हैं, ये इसलिए भरे हैं क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में उत्साह की कमी ना हो, तुम्हारे जीवन में उमंगता की कमी ना हो, तुम्हारे जीवन में सुख की कमी ना हो। ये बल और बड़ी उमंगता से जितने त्योहार, जितने उत्सव हम करें, वो बड़ी उमंगता से करें। आज बैकुंठ चतुर्दशी है, हरिहर मिलन है। पूरे भारत की भूमि पर आज ही के दिन हरिहर मिलन हो रहा, पर बाबा वेदनाथ जी में, बाबा धाम में, झारखंड में हरिहर मिलन महाराज होली के समय पर होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपके बीच में संशय हो जाए कि बाबा धाम में तो, वेदनाथ जी में तो हरिहर मिलन फागुन महीने में होता है और बाकी के सभी दूर हरिहर मिलन तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन होता है। तो संशय ना रहे, बाद में आप लोग ये ना कहें सीहोर वाले महाराज ने तो कहा था कि हरिहर मिलन इस दिन होता और हम वेदनाथ जी दर्शन करने गए फागुन में, तो वहां तो हरिहर मिलन हो रहा था। संशय नहीं रहना आपके बीच में, संशय सब समाप्त करो। पूरे संशयों को मिटाकर जाओगे ना तो आनंद पाओगे, घर पे चैन की नींद सोओगे। दुकान पे जरा ज्यादा संशय होता है तो घर में नींद नहीं आती, रात भर करवट बदलते बदलते निकल जाती है। जरा सा किसी को पैसा दे दिया, वो नहीं दे रहा, आंख दिखा दी उसने, चेक लगाए, नहीं मिला पैसा, कुछ हो गया, विवाद हो गया, जरा से में बस सबसे पहले उड़ती है तो नींद उड़ती है, क्योंकि संशय में हम पड़े। संशय में, चिंता में, व्याधियों में, व्यथाओं में व्यक्ति का बीपी और शुगर दोनों ऊंचा नीचा होने लगता है। तो संशय जरूर मिटाइए हमारे।
अब एक संशय यहाँ उत्पन्न हो गया कि महाराज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन हो रहा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का महत्व है। फिर बैद्यनाथ जी में, बाबा धाम में, झारखंड में, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है, फिर वहां हरिहर मिलन फागुन में क्यों? कभी वहां पर बुधवार का हरिहर मिलन मनाते हैं, कभी गुरुवार का मनाते हैं, कभी तिथि के हिसाब से देखकर वो हरिहर मिलन बनाया जाता है। बाबा धाम बैद्यनाथ जी क्यों? उसका एक विशेष कारण है कि बाबा धाम बैद्यनाथ जी में जो हरिहर मिलन मनाया जाता है, बैद्यनाथ जी का अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का प्रसंग पहले भी सुना है कि लंका अधिपति लंकेश रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था शिवलिंग, और लंकाधिपति लंकेश जब शिवलिंग लेकर जा रहा था, इतना विश्वास था लंकेश के हृदय चित्त में कि मैं शंकर को लंका में स्थापित कर दूंगा। अच्छा हुआ नहीं गया। बाबा भोलेनाथ जी अगर वहां चले जाते तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग करने के लिए लंका जाना पड़ता। और यदि लंका में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो जाती तो ना हनुमान लंका में आग लगा पाते, ना मेरे राम लंका को जीत पाते। वृंदावन गए हो कभी? जितने लोग कथा सुन रहे हैं आप में से कितने लोग वृंदावन गए? गए हो वृंदावन तो पागल बाबा के मंदिर गए हो। पागल बाबा का मंदिर गए होगे? वृंदावन में अटल्ला चुंगी से पहले पड़ता है। किसी से कहोगे तो ऑटो वाला छोड़ देगा पागल बाबा के मंदिर। तो पागल बाबा का मंदिर कैसे बन गया भैया? कौन था ये पागल बाबा? कौन थे? सुप्रीम कोर्ट का जज है। जज एक केस भगवान की भक्ति का जो सामने आए, ब्राह्मण कह रहा है कि मैंने बनिया का पैसा दे दिया, और बनिया कह रहा है कि मेरा हिसाब रह गया, मेरा हिसाब रह गया। अच्छा, केस लगा दिया बनिया ने। ब्राह्मण हाथ जोड़कर भगवान से रोज कहता, मैं बनिया के आज 50 रुपए चुका रहा हूं, मैं बनिया के आज 100 रुपए चुका रहा हूं। बनिया के पास जमा करता 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 हिसाब पूरा हो गया। यही कलयुग की कथा है। कोई त्रेता युग, सत्ययुग या द्वापर की कथा नहीं है पागल बाबा की। यही कलयुग में पैसा चुका है। ब्राह्मण ने कहा बनिया से, सेठ जी पूरा हिसाब हो गए, अब मेरा कुछ देना नहीं है। सेठ जी ने कह दिया ठीक है, हो गया। सेठ जी पाती दे दो लिखकर कि आपका पूरा हिसाब हो गया। सेठ जी ने पाती दी। बनिया ने कहा, अब ब्राह्मण बोला कि मैं पाती का करूंगा क्या? सेठ जी फाड़ दो इसको, रख लो। बनिया को दे दिया। बनिया ने पाती इतना चतुर था, उसने संभाल के रख छुपा ली। सेठ जी की ने तुरंत बनिया ने वापिस ब्राह्मण के घर पे खबर पहुंचा दी कि तुम्हारा हिसाब रह गया, 5000 और देना। ब्राह्मण रोता बिलखता, भगवान से कहता, प्रभु मैं तो रोज आपसे कहकर जाता था नित्य प्रति कि मैंने हिसाब करने जा रहा हूं, और बनिया ने तो केस लगा दिया। अभी पैसा कहां से लाऊं, करूं क्या मैं? केस आया, अदालत में केस चालू हुआ तो वकील करा गया। तो ब्राह्मण से कहा तुम वकील कर लो। ब्राह्मण बोले मैं किसको वकील करूं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा केस तो मैं ही खुद लड़ लूंगा, मैं तो क्या करूंगा। जब केस चालू हुआ तो बनिया के वकील ने कहा तुम्हारे पास सबूत है, तुमने पैसा दिया? हाँ, क्या सबूत है? तो कहा मैं रोज भगवान से कह कर आता था मेरे कन्हैया जी से, ठाकुर जी से, बस वही सबूत।
तो क्या भगवान से? हाँ, भगवान सुनते हैं कि हाँ, भगवान चलते हैं तो कहना अच्छा, तो तुम्हारी गवाही कौन देगा? तो ब्राह्मण ने कहा गवाही तो बस वही दे सकता है जिसको के आता था। ठीक है, कल गवाह लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे को पैसा देना पड़ जाए। ब्राह्मण घर गए, भगवान से कहा बिहारी जी कृपा करिएगा, आप पधारना और हिसाब करवा देना, पूरा अदालत में केस चल रहा है, आप जानो, आपका काम जानो। चलिए, कहाँ रहता है तुम्हारा गवाह? वृंदावन में। वृंदावन में? हाँ, आ जाएगा, हाँ आ जाए, चलो। आज ब्राह्मण जाते जाते नमन कर कर, प्रणाम कर कर भगवान से कहता है तुम जरूर आना हो, गवाही तुम्हें ही देनी। भगवान सुनते रहे, ये चले गया, पहुंच गया, केस चालू हुआ। कहाँ है तुम्हारा गवाह? ब्राह्मण बोले आता होगा। मन ही मन भगवान को पुकारता, तुझ पे विश्वास करा है, आस लगा कर बैठा हूं, आना चाहिए। भगवान आज खुद मूर्ति से प्रकट हो गए, संदूक में से कपड़े निकाले, जरीदार कपड़े भगवान पहनकर, तुर्रा तुर्री लगाकर मेरा भगवान चलता हुआ अदालत में प्रवेश कर गया। अदालत के अंदर कटघरे में भगवान खड़े हैं। जज देखता रहा, गजब की छवि है प्रभु आपकी। उसको नहीं मालूम कि ये भगवान, गजब थी, कितने सुंदर व्यक्ति है ये तो। क्यों भैया? सेठ जी ने हिसाब दे दिया? हाँ। कोई पाती है? भगवान बोले है। कहाँ रखी है? सेठ जी की अलमारी में, तीसरे नंबर के खन में, चौथे नंबर की डायरी में पाती रखी है। दूतों का भेजा, जाओ जरा निकाल के लाओ। निकाल के लाए, पाती देखी तो हिसाब पूरा हो चुका था। केस समाप्त हुआ, भगवान जाने लगे, ब्राह्मण जाने लगा। जज कुर्सी से उतरकर पूछा ये कौन था जो तेरा केस सामने आकर सिद्ध कर कर चले गया? ब्राह्मण कहता कोई और नहीं, जिस पर मैंने विश्वास करा वो मेरा भगवान कटघरे में खड़ा था, वही परमात्मा। किसी को तुम्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है, किसी से तुम्हें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने तुम्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि तुम श्रेष्ठ हो, किसी के सामने तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ही ठीक हो। जिसका तुम भजन करते हो, जिसका तुम स्मरण करते हो, जिसका तुम नाम जाप करते हो, जिसका तुम नित्य स्मरण करते हो, तुम्हारी तरफ से सिद्धता हो देगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो केवल कह देना कि ये जाने, वो समझे, बस हमें कोई मतलब नहीं, वो जान ले। हम क्यों प्रूफ करें कि हम श्रेष्ठ हैं? हम क्यों सिद्ध करें कि हम श्रेष्ठ हैं? मैंने ये नहीं करा, नहीं, वो सिद्ध वो करेगा जिसका तुम विश्वास करते हो, जिस कुबेर भंडारी पर तुम विश्वास करे हो, जिस भगवान पर तुमने भरोसा रखा है, विश्वास पूर्ण वो करे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। फिर हमें क्या सोचना है? फिर हमें क्या विचार? जज ब्राह्मण के चरण पकड़कर कहते हैं कि ये था कौन? कि वही। कहां मिलेगा? कि सर्वस्व, हर जगह। तो तेरे कहने पे भगवान कैसे आ गए? ब्राह्मण बोला मैं खाता उसको खिलाता, पहले उसको खिलाता फिर मैं खाता, श्रृंगार करता, आराधना करता, भजन करता, कीर्तन करता, इसके सिवाय कुछ नहीं करता। अच्छा, तेरा भगवान मुझे दे देगा? ब्राह्मण ने कहा दूसरा दे दूंगा, पर मेरा। शर्मा जी ध्यान देना,
दुनिया के लोग माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी बांटते हैं, हिस्सा लेते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो माँ बाप की प्रॉपर्टी के साथ में परमात्मा को लेना पसंद करते हो कि मैया मेरी मम्मी के जो भगवान है, मेरी दादी के जो भगवान है, मेरे दादा के जो भगवान है, वो मेरे हाथ में आना चाहिए। भले 5 लाख तुम ज्यादा ले लो, 10 तोला सोना ज्यादा ले लो, 4 किलो चांदी और ज्यादा ले लो, पर मेरी माता के हाथ के भगवान, मेरे माता पिता ने जिस भगवान की सेवा करी है, जिस परमात्मा से लाड़ लड़ाया है, मेरे दादा दादी ने, मेरे पूर्वजों ने जिस भगवान की सेवा करी, अर्चना करी, वो भगवान मेरे खाते में आना चाहिए। हडिया जी, सोनकच्छ में केस था, 2 भाइयों की लड़ाई चल रही थी। एक भाई की मतलब जो जमीन थी दादा की, एक जमीन पर कोई मंदिर बना हुआ था। ध्यान देना, ये सोनकच्छ की बात बता रहा हूं, इंदौर जाते बीच में पड़ता। 2 भाइयों का परिवार, एक पूरी जमीन पर एक जगह पर मंदिर बना हुआ था, छोटा सा भगवान का शिव मंदिर था, शंकर भगवान का चबूतरा था, उसमें छोटा शिवलिंग रखा हुआ था। पास में कुआं था, कुआं सूखा था। अब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो गई, हिस्सेदारी होने लगी, बंटवारा होने लगा। उनके बहन बहनों आ गए, रिश्तेदार आ गए कि बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दिया। अब चक्कर ये है कि जो मंदिर बना था वो थोड़ी जगह ज्यादा घेरा हुआ था, तो उस मंदिर वाली जमीन को वो लेने को तैयार नहीं। बड़ा के मैं नहीं लूं, छोटा के मैं नहीं, मुझे ये वाली दो, वो के मुझे वाली दो। कुआं भी सूखा है, मंदिर भी इतना बड़ा है और टूटेगा है नहीं मंदिर, अब मुझे तो चाहिए ही नहीं, वो के मैं नहीं लूं, वो के मैं। कथा चल रही थी महाराज, झारखंड में कौन सी जगह पर हो रही थी, मिर्जा चौकी। अब मिर्जा चौकी में कथा चल रही तो फोन आया, गुरुजी, एक बोला कि मैं लूं नहीं, दूसरा बोले, तो उनकी छोटी जो देवर था जिसके हिस्से में वो आ रहा था, उसने फोन लगाकर कहा, गुरुदेव हमारे साथ धोखा हो रहा है, आप कुछ कृपा करो। हमने कहा क्या धोखा हो रहा है? कि प्रॉपर्टी में मंदिर वाली जगह हमको दे रहे। तो हमने कहा इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए, ये तो भगवान की कृपा है जो भगवान तुम्हारे हिस्से में आ ले ले। सूखा कुआं है गुरुदेव, जमीन अच्छी नहीं है, मंदिर है, क्या ले जाने 2-1 एकड़ ज्यादा भी वो ले ले तो भी मंदिर ले लो। कभी आप जाएं सोनकच्छ में तो वर्मा परिवार का खेत पड़ता है हमारा, वहां पर जाकर देखना, जो हिस्सा बड़े भाई ने धोखा देकर ले भी लिया, वो हिस्सा कुछ दिनों बाद रोड बनने पर गवर्नमेंट के खाते में चले गए। और जो शंकर जी का मंदिर वाला भाग था वो ऐसा चमन हो गया, ऐसा चमन हो गया कि वहां गार्डन भी बन गया, और चलो तो चलो लोग वहां पर आनंद से आने लगे। और वहां होटल बन रही है, बहुत बड़ी होटल। अगर माँ बाप हिस्सा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का हिस्सा हो रहा है, 2 तोला सोना ज्यादा ले लो, 4 किलो चांदी ज्यादा ले लो, ले जाओ, ये 1 प्लाट ज्यादा ले लो, पर मुझे मेरे बुजुर्गों के हाथ के वो शंकर, मेरे को बुजुर्गों के हाथ के वो ठाकुर, मुझे मेरे बुजुर्गों के हाथ के वो भगवान दे दो। जिसकी सेवा करते करते दादा दादी चले गए, जिसकी सेवा करते करते माता पिता चले गए, ना जाने उससे भी पहले, दादा दादी के पहले भी वो ठाकुर जी की सेवा उनके पूर्वज कर रहे होंगे। और वो सेवा करते करते मेरा ठाकुर, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरी भवानी, मेरी दुर्गा जो मूर्ति तुम्हारे घर में है वो सिद्ध हो गई। नहला नहलाकर उनका चेहरा गल गया कि आंख भी नहीं दिखाई देती कई कई भगवानों की। सोचना जरा कि घर के बुजुर्गों ने कितना नहलाया होगा, कि पीतल की मूर्ति के नेत्र गायब हो गए, उनके होठ गायब हो गए, इतना तो भगवान नहाया है, तो उसकी सिद्धता कितनी होगी।
उसका पावर कितना होगा। जरा सा फैशन करा और कि इतने से भगवान की श्रृंगार नहीं होता, तो वृंदावन गई तो इतने बड़े भगवान लिए, फिर गई तो इतने बड़े लिए, फिर मायके वालों ने दे दिए, भगवानों का ढेर लगा लिया। जो दादी के हाथ के थे उन पे धूल चढ़ रही, एक बार कपड़ा नहीं पहनाया। सिद्धता का भाव देखिए। हमें ले जाओ 5 तोला सोना ज्यादा, भले 4 किलो चांदी ज्यादा, भले एक प्लाट ले लो, पर प्रॉपर्टी में मुझे मेरे माता पिता बुजुर्गों के हाथ के भगवान दे दो, क्योंकि ये मेरी दौलत है। और जो मेरे ये जायदाद मिलेगी वो कब बेटा शेयर मार्केट में लगा दे, कब डब्बा गोल कर जाए, कब जुए में लगा दे, कभी मदिरापान में लगा दे, कब व्यापार में 4 लाख 10 लाख का घाटा पहुंचा दे, किसको मालूम। जो प्रॉपर्टी मिली वो तो कब घाटे में चले जाए, कोई फायदा मालूम नहीं पड़ेगा। पर माता पिता जिस पूजन को करते आए हैं, घर के बुजुर्ग जो भगवान की सेवा करते आए हैं, अगर वो प्रॉपर्टी में मिल गए, वो हिस्से में मिल गए, तो याद रखना कि भले दूसरी चीजों का घाटा लग गया हो, पर जिसकी सेवा तुझे मिली है वो साधारण नहीं हो सकती। ये केवल पूजा नहीं है, ये केवल मूर्ति नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ में चला, वो हमारी पूंजी है। हम उसे कैसे छोड़ दें। वो हमारी पूंजी है। वो हमारी श्रेष्ठता है, वो हमारा आनंद। धन और दौलत सत्ता का एक भाग रख दीजिए किनारे, पर सेवा का जो प्रकल्प है उसको बढ़ाते हुए जज कह रहा है कि आप मुझे भगवान दे देंगे। भगवान मेरे नहीं दूंगा, मैं कैसे दे दूं। तुम दुनिया की सारी पूंजी मांग लो, पर किसी भक्त से भगवान मांग लो तो नहीं देगा, नहीं दे सकता। हटिया जी, कलकत्ता में अभी एक शादी हुई, एक भगत थे, खबर आई विवाह है, ठीक है। उन्होंने शादी में, विदाई में, ध्यान देना हमारा, विदाई में, शादी में जैसे लोग विदाई में गिफ्ट देते हैं, ऐसे उन्होंने लड्डू गोपाल पीतल की मूर्ति बुलवाई, उसको श्रृंगार करवाया, बंसी मंसी कुंडल मुंडल मुकुट वगैरह पहनाकर विदाई में वो लड्डू गोपाल थे। अब खबर मिली कि लड्डू गोपाल विदाई में दिए, तो सब लोग बड़े खुश हुए। बताओ कितने अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया, कितना बढ़िया काम किया। उन्होंने लड्डू गोपाल दिए, उन्होंने ठाकुर जी दिए, उन्होंने लड्डू गोपाल दिए, उन्होंने ठाकुर जी दिए। सब जगह बात चली, आखिरी में हमारा निवेदन एक रहा, तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, समझ नहीं, तुम्हारे घर में ऑलरेडी तुम्हारा बेटा है, और तुम्हारा कोई रिश्तेदार उनका बेटा तुम्हें गोद दे दे, गोदी दे दे, ये लड़का भी तुम्हें ही पालना है, तुम्हें ही रखना है, तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे द्वारा जन्मा है, तुम्हारे द्वारा पैदा किया गया, तो ज्यादा स्नेह तुम अपने लड़कों से करोगे कि वो आया है उससे करो। अब तुमने तो लड्डू गोपाल दे दिए खुश होकर, उसने ले जाकर भाई भगवान के सामने साथ में रख लिए, कहीं अलमारी में रख दिए, कहीं झांकी में रख दिए, कहीं सजा के रख दिया। भगवान का अपमान ही हो रहा। अगर तुम्हें देना थे तो कोई वस्त्र दे देते, और अगर धनपति थे तो कोई चांदी सोना की रकम भगवान की दे देते, बंसी बनवा कर दे देते, ये चांदी की बंसी ले जाओ, एक एक ठाकुर को बंसी दी।
कल की बात, एक माता जी फोन लगाकर पूछी, हमारी बेटी की शादी है, हम कन्यादान में, हमारे यहाँ सब रिश्तेदारों ने भगवान देते हैं, तो हम भी भगवान दे दें? हमने कहा भगवान मत दो तो क्या करें? हमने कहा उनके घर में, समधी के घर में जाओ, बीआईजी के घर में जाओ, जिसके घर में लड़की ब्याह रहे हो उसके घर में जाओ, और उसके घर में जाओ, भगवान देने की जगह उनके घर में जाकर देखना कि भगवान जिस अलमारी में रखे हैं, भगवान जिस आले में रखे हैं, भगवान जिस जगह पर रखे हैं, उस आले में, उस अलमारी में जितने के भगवान आ रहे हैं उतने के 2 फाटक लगवा दो या लकड़ी का अच्छा सुंदर मंदिर बनवा दो। भगवान मत दे। भगवान उनके है, और ये भाग्यवंती को दे तो रहे, ये सेवा कर ले, ऐसा संस्कार दो, भगवान भले रहने। ये जाकर भगवान की सेवा करे, ऐसा संस्कार देकर भेजो, भगवान दे दोगे, रखे रहेंगे, अलमारियों में रखे हैं बस। बड़ी बहू गई थी, उसकी शादी हुई, बड़े बेटे की, उसके भी भगवान मिल गया, छोटे की हुई, उसके भी भगवान मिल गया, उसकी हुई, उसके भी भगवान मिल गया, ढेर लगा भगवान। सेवा कौन कर रहा है? वो बूढ़ी डोकरी बेचारी सुबह से बैठी शक्कर लेके, सारी बहुओं के भगवान एक साथ इतनी सी शक्कर धर के जय जगदीश हरे कर रही। भगवान भी सोच रहे, 4 बैठे शक्कर इतनी सी, क्या कर? कन्यादान में भगवान देने की जगह जाकर देखो कि उनके भगवान की अलमारी कितनी बड़ी है, उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया जाए, उसकी पुताई कराओ, रंगाई कराओ, और कहो ब्याई जी से, समधी जी से, सगा जी से, इसका साफ सफाई करवाना, मैं इसके डेंटिंग पेंटिंग करवा देती हूँ, मैं इसका कलर करवा देती हूँ, मैं मंदिर को सुंदर बना देती हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी चांदी जड़वा देती हूँ, एक सिंहासन बनवा देती हूँ, भगवान के लिए कारी तकिया लोड बनवा देती है। बस गई भगवान हम खरीद के लिए आई बाजार से, कन्यादान में देना, सब देते तो अपन भी दो। बस एक रीत बना ली लोगों ने कि हमें ये देना जरूरी है, रीत। परंतु उसको समझो तो कि गलत क्या हो रहा है, कुछ अच्छा तो कहा ब्राह्मण से देव, आप अपना ठाकुर जी दे, नहीं मैं नहीं दे सकता, दूसरा। और दूसरी मूर्ति पत्थर की जज को लाकर दे दी, जज ने इस्तीफा दे दिया, अब नहीं देना, अब तो जाओ। घर गए तो पत्नी और बच्चे इतना चिल्ला चोट करे, बताओ इतना बड़ा जज की कुर्सी छोड़ कर आ गए। पत्नी बच्चे सब बोलते, पहले बच्चों ने बोलना चालू करा, फिर पत्नी ने बोलना चालू करा, इतने ताने सुने जज ने, इतने सुने कि अब घर जाना बंद कर दिया, अब तो यहां वहां। कहीं से भोजन मिलता, भगवान को भोग लगाता, खुद खा लेता, फिर भोजन मिलता, फिर भोग लगाता, फिर खा लेता। दूसरे गांव में चले गए, गांव के लोग उसको पागल कहेंगे, ये पगला। गांव के लोगों ने कहा इसको गांव से निकालना है तो एक ही काम है कि इसको भोजन देना बंद कर दो। 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, 8 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, गांव के लोग एक अन्न का दाना नहीं दे। 10 दिन के बाद गांव में किसी की यहां शादी हुई, गांव के लोगों से सबने कह दिया कि शादी में भी कोई भोजन मत देना इसको, नहीं। झूठी पत्तल बाहर फेंकने के लिए आई, पागल। वो जज वहीं पर बैठा था जहां झूठी पत्तल आ रही थी। इतनी भूख लग रही थी उसको, इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख। झूठी पत्तल उठाई, उसमें से थोड़ा सा झूठन उठाई। इतनी भूख लग रही थी कि आज भगवान को भोग लगाना भूल गया और झूठी पत्तल में से उठाकर खा लिया। जैसे ही मुख में खाया, पीछे से बच्चा दौड़कर आकर हाथ पकड़ ली। काका, आज तूने भगवान को भोग नहीं लगाया? काका बोले, ये झूठा सामग्री का भोग भगवान को कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं? बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए काका, चलो भगवान को भोग लगाओ। जज साहब बोले, अब तो मुंह में चले गया, मुंह भरा हुआ है, भोग कैसे लगाऊं?
बालक हाथ बाहर निकाल कर कहता है पहले निकालो, भोग लगाओ, फिर खाना। मेरे बाके बिहारी के हाथ में जज झूठन थूकता है, बाके बिहारी उसको निहारते हैं, देखते हैं, आदर से छूते हैं और जज के मुख में दे देते हैं। जज ने पूछा तुम कौन? बिहारी जी कहते हैं पहचान नहीं पाया, रोज भोग लगाता था, आज झूठा ही शरीर, जगत की झूठन रोज खिलाता था, आज तेरी ही शरीर। अगर भाव है वो पागल और पागल हो गए और भगवान की भक्ति में ऐसा डूब गया कि लोग उसको पागल बाबा करने लगे और आज भी वृंदावन में उसका मंदिर निर्मित है। पागल आज भी वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर वही पागल बाबा, ऊंचा 9 मंजिल। भक्ति पत्थर की मूर्ति केवल पत्थर की नहीं है, पीतल की मूर्ति केवल पीतल की नहीं है, तुलसी का क्यारा केवल तुलसी का नहीं है, शिवलिंग में केवल एक पाषाण नहीं है, भगवान उसमें विराजमान है। उसको पाने का तरीका आना चाहिए, वो कैसे मिलेगा उसका तरीका ढूंढिए, वो हमें कैसे मिले, हमारे हृदय चित्त हमारी वृत्ति से कैसे मिल जाए, उसको पाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए, वो मिल जाए। उसको पाया कैसे, वो मिले। हम दुनिया की सारी दौलत अपनी बनाना चाहते हैं, बस भगवान को छोड़, केवल परमात्मा को। सारी संपदा हमने अपनी बनाई, बस भगवान को छोड़। प्राण छोड़ने से पहले, जिस समय आपकी अंतिम श्वासें चले, प्राण छूट रहे हो, उससे पहले जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे, ये शरीर चले, तब तक एक प्रयास जरूर करना कि मेरे शंकर से, मेरे शिव से, मेरे कृष्ण से, मेरे राम से, जिस देवता से, जिस भगवान से आपकी अच्छी पटे, उसको एक बार पटा देना, रिझा, प्राण छोड़ने से पहले, अंतिम बिंदु पर पहुंचने से पहले एक बार उस परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास जरूर करें, एक बार उसे रिझाने का प्रयास जरूर करें। बालकृष्ण लाल शर्मा जी, आप चंडीगढ़ में बैठकर कथा करवा रहे हैं। श्रीमती कुसुम रानी जी शर्मा, चंडीगढ़ में आप बैठकर कथा करा रहे हैं। भले आप लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते आप ऑनलाइन कथा करा रहे हो, यहां नहीं आ सके, पर मेरा निवेदन है, जितने भक्तों की कथा ऑनलाइन करी है, इन सब से निवेदन है, जितनों की भी करी पूरी लॉकडाउन में, जितनों की ऑनलाइन कथा करी, इनसे निवेदन है कि एक बार इस कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर, जहां कुबेर भंडारी बैठने वाले हैं, बस मंदिर बना और कुबेर भंडारी जब यहां बैठ जाएं, तो निवेदन है इस भूमि पर एक बार यहां के कंकर में, प्रत्येक कंकर में एक एक शंकर समाया है। ये कोई साधारण भूमि नहीं। आप एक बार इस भूमि पर जरूर आना, विश्वास रखकर आना कि बाबा से मिलने का। हाँ, ये जरूर है कि ये गौशाला, ये मंदिर थोड़ा सा जंगल में है, पर फिर भी आप अपने मोबाइल पर, गूगल पर सर्च मारेंगे कुबेरेश्वर महादेव चितावलिया हेमा सीहोर, तो आप लोकेशन जानकर पहुंच जाएंगे। भले थोड़ा सा अंदर है, कोई बस्ती नहीं आसपास, पर फिर भी आपको सुख का भान हो। आज दिल्ली से एक बहन जी आई है, ये मायके गई थी महाराष्ट्र। कहां से है? महाराष्ट्र में परतवाड़ा है, परतवाड़ा, परतवाड़ा।
केवल इस विचार से दिल्ली से निकली थी परतवाड़ा के लिए कि मुझे सीहोर पहुंचना है और कथा सुनना है, कैसे भी बस एक बार एक कथा में पहुंच जाओ। दिल्ली से परतवाड़ा गई, गाड़ियों का साधन नहीं मिला। अब गाड़ियों का साधन परतवाड़ा से नहीं मिला तो ये बहन 2 दिन से सफर कर रही है, आधे आधे टुकड़े में। यहां रुकी, वहां से दूसरी गाड़ी पकड़ी, फिर छोटी गाड़ी से कहीं तक आई, फिर तीसरी गाड़ी से कहीं तक आई। आखिरी में बाबा कुबेर भंडारी ने आपको यहां तक बुलाई है। अब रुदन मत करो, खुशी की बात है, बाबा ने बुला लिया आपको। कैसे भी बुलाया, बुला लिया। आपकी मन की तमन्ना, हृदय की तमन्ना पूर्ण हो, बाबा ने देखो बुलाया। हमने पूछा कैसे आना हुआ, कोई विशेष कारण? गुरु जी कुछ नहीं, भगवान ने सब दिया। पूरे लॉकडाउन कथा सुनी और जो जो बताया वो करा, और बाबा ने सब पूर्ण करा। बस एक मन में आस थी कि यहाँ पहुंचना। हमने कहा यहाँ मंदिर अभी बना नहीं है, काम चल रहा है, वृद्धाश्रम का काम चल रहा है, गौशाला का काम चल रहा है, यहाँ तो सब काम चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं। तो बाबा की कृपा, बस दर्शन कथा कैसे भी वो मिले जिससे हमारी मिलन की आस है। उस परमात्मा से एक बार मिलन का जो भाव होता है, बस वो सुख दे देता। उस परमात्मा से मिलन की आस प्रबल, वो मिलेगा। बस उसको पाने का एक तरीका ढूंढ लो। हिच क्या ना रोके भोले ना, मने थारी याद सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ये भाव, चित्तवृत्ति पागल बाबा के मन में जब भगवान बैठ गए, लोग भले पागल कहें पर वो पागल भगवान को तो पा ही गए। भले दुनिया ने पागल कहा, दुनिया शब्द कहे, ताने दे, गालियां दे, कुछ भी बोले, आग लगे बस्ती में, हमेशा कहते हैं हम, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती चकाचक। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई, तुम मस्त रहो। पूरी दुनिया में आज हरिहर मिलन है, और बाबा बैद्यनाथ जी में, बाबा धाम में हरिहर मिलन आता है फागुन के महीने। लंकाधिपति लंकेश रावण भगवान शिव को लेकर जा, बहुत कठिन था। अगर शंकर भगवान एक बार लंका में जाकर बैठ जाते तो रावण को कोई मार सके, बहुत कठिन। साधारण उपासक नहीं था लंकाधिपति रावण भगवान शंकर, वो तो भगवान ने लीला कर दी। गणेश जी को भेजा, जाओ। गणेश जी गए, रावण को संध्या करने के लिए भेज दिया। रावण शिव जी को दे दिया। शिवलिंग गणेश जी से भी नहीं संभला। फागुन का महीना था, गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि से कहा तुम आ जाओ, शिवलिंग उठाओ। रिद्धि सिद्धि हाथ लगाकर खड़ी, पर शिवलिंग नहीं। वजन इतना था शंकर के शिवलिंग में। तब गणेश जी महाराज ने 33 कोटि देवताओं को बुला लिया कि भगवान शंकर को उठाना है। सोचो, जिस कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे थे, अकेले रावण ने उठा लिया था, और यहाँ 33 कोटि देवता शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा, सब डोलने लगे। तब आखिरी में सब ने भगवान विष्णु को पुकारा, नारायण आप आइए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है? प्रभु पधार। हुआ क्या? ये भगवान का स्वरूप हमसे उठाया नहीं जा रहा, वजन बहुत है, लेकर जाना है।
आज्ञा हुई है, शंकर जाना नहीं चाहते, शिव जाना नहीं चाहते, ठीक है। भगवान नारायण आए और भगवान नारायण तुरंत आए और आकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के उस स्वरूप को अपने हाथों में उठाया। वो फागुन का महीना था और बैद्यनाथ जी की वो धरा पर भगवान नारायण ने जब शिव को रखा तो वहां के लोग फागुन के महीने में भगवान विष्णु शंकर को उठाकर लाकर रखे थे, उनका मिलन हुआ था। इसलिए बाबा धाम में बैद्यनाथ जी में हरिहर मिलन फागुन में होता। मां फागुन में हो रहा महाराज, तो कोई गलत ना सोचे। ये सीहोर वाले महाराज तो बोले थे कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है और हम तो फागुन में बाबा धाम आए दर्शन करने के लिए, तो यहाँ तो हरिहर मिलन हो रहा, तो ये कैसे हो गया? तो महाराज वहां के लोग हरिहर मिलन जो मनाते हैं, भगवान विष्णु शंकर का शिवलिंग हाथ में लिए थे तब वो मना। और ये जो हरिहर मिलन है, यहां भगवान नारायण हाथी पर चढ़कर लक्ष्मी के साथ में, क्योंकि हाथी पर लक्ष्मी अकेली नहीं रहती, याद रखना। हाथी पर लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मियों के साथ रहती है। अगर लक्ष्मी एक हाथी पर दिखेगी पर उसके साथ में 8 लक्ष्मियां लक्ष्मी के अंदर विराजमान है। इसलिए हिंदू धर्म में उल्लू वाली लक्ष्मी घर में नहीं लाते, हिंदू धर्म में गज लक्ष्मी घर में लाते। उल्लू वाली लक्ष्मी पर केवल एक ही लक्ष्मी साथ में रहेगी, केवल एक लक्ष्मी। और अगर गज लक्ष्मी लाए हैं तो उसमें अष्ट लक्ष्मियां समाहित होती। इसलिए हमारे यहाँ जो लक्ष्मी जी के पाने आते हैं, फोटो आते हैं, उसमें हाथी का मुख लगा रहता, उल्लू नहीं। उल्लू लगा मिलेगा अगर फोटो में तो वो एक लक्ष्मी, और अगर हाथी के मुख लगे हैं, हाथी लगा है, तो वो गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी मतलब अष्ट लक्ष्मियां वहां विराज, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, सारी लक्ष्मियां उस जगह पर विराजमान है। और भगवान भूत भावन नंदी पर बैठकर भगवान नारायण के सामने जब खड़े होते हैं, उनका मिलन अगर आप देखेंगे, अगर चैनल वालों के पास फोटो हो तो अवश्य डालिएगा, कि गज पर बैठकर नारायण और लक्ष्मी आ रहे हैं और नंदी पर बैठकर स्वयं शिव और पार्वती आ रहे हैं। उनका जो मिलन हो रहा है, हाथी और नंदी जहां मिल रहे हैं, कोई समझ नहीं सकता कि ये हाथी है कि नंदी है, उनका मुख नहीं जानता। टीवी चैनल पर फोटो चल रहा है, आप अवश्य देखिए, दर्शन मिलन जाना नहीं। गज हाथी पर सवार होकर मां लक्ष्मी चली और दोनों का मिलन होने पर आदान प्रदान जो हो रहा है, वह भी दर्शन अवश्य हो रहे होंगे आप। भगवान शंकर लक्ष्मी जी को देखते हैं और भगवान शिव अपनी बेलपत्र जो देते हैं, तब लक्ष्मी मैया अपना तुलसी का दल तुरंत शिव के पात्र आदि में प्रदान करते। दुनिया का सबसे सुखमय दिन है आज, सबसे सुखमय आज और कल, ये 2 दिन जो है ना, बैकुंठ चतुर्दशी, हरिहर मिलन और कार्तिक की पूर्णिमा, ये जीवन का सारा सुख देने वाले हैं। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई तकलीफ, ऐसा कोई कष्ट जिसका इलाज आज की रात नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सारे रोगों की दवा आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मिलती है। सारे रोग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में एक एक तत्व को दर्शाया गया है। इसके करने से यह फल हो जाता है, इसके करने से यह फल हो जाता है। सुख सारा ये 2 दिन में लुटा दिया।
राजा बलि ने तो कल दिया था तो देव दीपावली हुई थी, परंतु ये सुख जो 2 दिन मिल रहा है ये साधारण नहीं है। क्यों कहते हैं कि हरिहर मिलन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य सत्कर्म सत्संग भजन कीर्तन स्मरण ये सब किया हुआ आनंद देगा, खाली नहीं। आपको सुख का भान करा आनंद। महाराज तो हरि और हर का जो मिलन है, शंकर और भगवान का जो मिलन है वो सहज है। एक बैकुंठ छोड़कर अपना द्वार छोड़कर मृत्यु लोक में उस देव अधिदेव महादेव से मिलने के लिए इतनी आशा है। आज का जो चरित्र अगर अपन पढ़ें स्कंद पुराण का तो शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन जब भगवान नेत्र खोले थे मेरे नारायण और शंकर जी के कहने पर बैकुंठ में जाकर जब विराजमान हुए थे, सारा लेखा जोखा जो दिया गया था, सारे सुख पाने के बाद में भगवान विष्णु एकांत में जब सैया पर बैठे हुए थे नारायण और लक्ष्मी जी ने पूछ लिया नारायण से, आप आज बहुत स्थिर दिख रहे, क्या बात है जो आपके चेहरे पर आज प्रसन्नता का भाव नहीं है? क्या बात है जो आपका चेहरा आज प्रसन्नता का भाव नहीं दे रहा? भगवान बोले कि बहुत दिन हो गए मुझे शिव से मिलना है। आप मौन क्यों? लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु करे बहुत दिन हो गए मिले हुए, शंकर से मिलना है, भोलेनाथ जी से मिलना है, त्रिकालदर्शी कैलाशी वो त्रिपुरारी से मिलना है, और उससे मिलना कोई सहज नहीं है। उससे मिलना बहुत कठिन है। किसी के यहां जाना है तुरंत चले जाओगे, बुरे काम में जाना है तुरंत चले जाओगे, पर किसी अच्छी जगह जाना है, सत्संग में जाना है, कथा में जाना है, शिव महापुराण में जाना है, भागवत में जाना है, मंदिर जाना है, या भगवान शंकर का दर्शन करने जाना है, तो पहले घर में क्लेश मचेगा तब जाओगे। पत्नी पति से रोज कह रही चलो ना थोड़ी सी देर हो यहाँ, सीओर तक चलते हैं। अब जाते तो है ही अपन 5-10 मिनट में ही होकर आ जाएंगे, गौशाला पे दर्शन कर आएंगे, कुबेर भंडारी का मंदिर देखी आएंगे, चलो ना। पति तेरे को तो बस फालतू की बात सुनाती, दिन भर टीवी खोल के बैठ जाती है, और बस सीओर वाला महाराज भी फालतू बैठ, जब देखो जब कथा नहीं। बल धर्म पत्नी है भाई हो, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी पति को शॉपिंग कराने ले जाती है, पत्नी पति को मायके ले जाती है, और धर्म पत्नी पति को ये कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले जाती। धर्म पत्नी पति को धर्म की ओर ले जा रही है, कथा की ओर, सत्संग की ओर, भजन की ओर। धर्म पत्नी पति से कहती है टीवी खोलो, शिवर वाला महाराज कथा बांट रहा है, भागवत जी आ रही है, कार्तिक महत्तम आ रहा है, शिव पुराण आ रही, खोलो जरा थोड़ी देर सुनेंगे, चलो। अरे शंकर और पार्वती का चरित्र कहता है, पार्वती जी के साथ में शिव जी का विवाह हुआ तो शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा सुनाने ले गए। सती के साथ विवाह हुआ तो कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने ले गए। भगवान शंकर के जितने विवाह होते उतनी बार वो कथा सुनाने ले जाते, और एक आज का जमाना ब्याह होते सी पचमणी पहुंच जाते। अब अंतर है कि नहीं है? विचार भगवत चित्त में जब भगवान हमारे भीतर समाहित हो जाए तो नारायण को शुद्धता नहीं आ रही कि मैं बस मुझे मिलना है,
एक बार मुझे भगवान से मिल गया, और वो एक बार मिल जाए बस हो, बस इतनी एक ललकता, इतना एक आनंद तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि एक बार बस भगवान से मिल। और भगवान अगर मिल भी जाए ना, जितने लोग सुन रहे हो टीवी पे कहता ध्यान रखना रे भाई हो, और जितने मोबाइल पे सुन रहे हो बहुत ध्यान रखना, भगवान अगर मिल जाए और वो कहे मांग तुझे क्या चाहिए, तो बिल्कुल सावधानी रखना मांगने के मामले, बिल्कुल गड़बड़ मत कर जाना। शिव महापुराण का एक चरित्र है बड़ा सुंदर। एक सेठ सेठानी और उनका लड़का तीनों शंकर जी के मंदिर में गए। पिताजी बोले पहले पानी में चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं, बेटा के पानी में चढ़ाऊं। तीनों झगड़ा करने लगे लोटे में पानी, ये इधर खींचे वो उधर खींचे, वो उधर खींचे, और पानी का लोटा शंकर जी पे गिर गया। शंकर जी पे गिरा, पूरा पानी में ही ढुल गया। ऊपर पार्वती जी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए आई तो भोलेनाथ जी को इतना बड़ा गुम्मा देखा, सिर्फ पूछ लिया प्रभु ये क्या आ गया। शंकर भगवान बोले अब क्या करो, नीचे एक सेठ सेठानी और उसका लड़का तीनों झगड़ा कर रहा है कि पहले पानी में चढ़ाऊं, वो के पानी में चढ़ाऊं, वो के पानी में चढ़ाऊं, और तीनों झगड़े के कारण वो लोटा मेरे पे फेंक दिया। शंकर भगवान ने कहा बड़ी आफत हो गई। पार्वती जी बोले उठे, अब अभी उठो, खड़े हो यहां से। भगवान बोले खड़े हो, हाँ उठो, जल्दी उठो। तो क्यों? पार्वती जी बोली अपनी की अपनी सेठ सेठानी और बच्चे के पास जाओ और आशीर्वाद दे क्या। शंकर जी बोले वो हमारा सिर फोड़े और तू क्या आशीर्वाद दे क्या। पार्वती जी बोली ऐसे भगत संसार में बहुत कम मिलेंगे जो सिर भी फोड़ते हो, चल चल। और अगर तुमने आशीर्वाद नहीं दिया और दूसरी बार फिर फोड़ दिया तो इसलिए निवेदन है पहली बार में आशीर्वाद दे। शंकर भगवान बोले हाँ। भोलेनाथ जी पहुंच गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब सब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, तुम कौन? झगड़ा तो लोटे का हो रहा था, तुम कहां से आए? शंकर भगवान बोले जिसका सिर फोड़ा वही, मांगो क्या चाहिए। तो प्रभु आप भगवान? हाँ शंकर जी, हाँ तो कैसे आ गए? भगवान बोले बस पूछो ही मत ही कैसे आ, बस आ गए। तुम तो मांग लो। पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगी, लोटा मैंने फेंका था। पति बोला पहले मैं मांगूंगा, बेटा के पहले मैं मांगू। तीनों झगड़ा कर रहा है। भोलेनाथ जी बोले अच्छा झगड़ा मत करो, लेडीज फर्स्ट, पहले तू मांग। सोचा और 4-6-8 साल बाद तो मर ही जाऊंगी, तो एक काम करती हूँ भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे 16 साल की बना दो। शंकर भगवान का तथास्तु। 16 साल की हो गई, चुन्नी बेस पहन के छोटी मोटी करके। अब ये 82 की तो वो 85 का था। अब छोटी मोटी करके उसके सामने लहंगा हिला हिला के उसको चुड़ा रही डोकरा, अज्जो के डोकरा। बड़ा दुख। भोलेनाथ जी ने कहा तुम्हारी बारी है, मांगो। सेठ जी विचार में पड़ गए, अब क्या मांगो, ये मेरे को चिढ़ा रही है, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। मैं 85 का, ये 16 की हो गई, इतना गुस्सा। तो इतने में सेठ जी से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो सेठ जी बोले इसको कुतिया बना दो इसको। भगवान भोलेनाथ बोले तथास्तु। अच्छी खासी थी कुतिया बन गई। अब बेटे से कहा तू मांग ले। अब बेटा आफत में पड़ा, अब मैं अपने लिए मांगू कि ये कुतिया बन गई इसके लिए मांगू, अब करूं क्या। बेटे ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ तुम तो सब काम छोड़ दो, जो जैसे थे उनको वैसे ही कर, बात खत्म। शंकर भगवान बोले तथास्तु। भोलेनाथ जाने लगे, इतने में बुढ़िया फिर चिल्ला के बोली सेठानी और तो दे जाओ। शंकर जी बोले हम तो आए थे, तुमने फालतू चीजों में तो बर खत्म कर दी, समाप्त कर। आपसे भी निवेदन है भगवान अगर कभी भूले से मिल जाए, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शंकर, मेरी भवानी, मेरा आनंदमय प्रभु जिस दिन तुम्हारे सामने आ जाए, तुम व्यर्थ की बातें ना मांगकर उससे कह देना बस क्या चाहिए तो कह दो, आप हमारे घर चले, वहीं रही।
मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, बस कुछ भी नहीं, आप मेरे घर में रहो, और कुछ। और कुछ चाहिए भी, बस वही। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू कीना, मुझे और कुछ भी नहीं, बस तू समाहित हो जा, तू रम जा। मांगा वर तो जो भगवान विष्णु का चेहरा उतरा हुआ है, तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी करें क्या चाहिए आपको? चलो, भगवान विष्णु कहते हैं मुझे शिव से मिलो, मुझे शंकर से आज मिलो। तो लक्ष्मी जी बोली अभी तो मिले थे एकादशी पे, अभी 3-4 दिन तो हुए, एकादशी पे उन्हीं ने तो जगाया था, उन्हीं का दर्शन तुमने किया था, और अब वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है और क्या मिलना है? ऐसा क्या 3 दिन में ललकता जाग गई? भगवान कहते हैं जो अपना होता है, जिससे मिलने की आस होती है ना, उसके लिए बहाने ढूंढे जाओ। उसके लिए केवल बहाना ढूंढा कि कैसे बस एक बार भगवान से। कितना विचित्र एक सुंदर प्रसंग लिंग पुराण का। लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि भगवान नारायण चंद्रदेव को अपने पास बुलाते थे। लिंग पुराण का संवाद, चंद्रदेव को बुला रहे हैं, इधर आओ चंद्र। 2 दिन होते फिर चंद्रदेव को बुला लेते, चंद्र आओ जरा। तो लक्ष्मी जी ने एक बार नारायण से पूछा, जब देखो जब 2 दिन बाद चंद्रदेव को बुला लेते हो, आखिर क्यों बुलाते हो? भगवान नारायण बोले लक्ष्मी तू नहीं जान सकती, बस 2 दिन और चंद्रदेव आ जा, फिर 2 दिन और चंद्रदेव। तो चंद्रदेव को क्यों बुलाते? एक दिन लक्ष्मी जी ने बात पकड़ ली कि आखिर कारण क्या है। भगवान तुरंत बोले, अरे लक्ष्मी, मैं पृथ्वी पर जाकर शंकर का रोज दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए चंद्र को बुला लेता हूं, क्योंकि मेरे शिव के मस्तक पर चंद्र विराजमान रहता है। तो इस चंद्र को देखकर मुझे शिव के दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाता है, मात्र उसकी झलक किसी भी रूप में दिख जाए। किसी भी एक बार परमात्मा बस दिख जाए, बहुत सुख। हरिहर मिलन का जो, जब भगवान लक्ष्मी के साथ गए कैलाश धाम पर और शंकर और पार्वती का संग, उधर नारायण और लक्ष्मी के संग जो मिलन हुआ, कहते हैं भगवान शंकर नारायण को देख रहे थे, नारायण शिव को देख रहे थे। भगवान विष्णु ने शंख की ध्वनि कर दी और शंख की ध्वनि कर 33 कोटि देवताओं से कह दिया, अरे देवताओं, आज कार्तिक के महीने में इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मुझे मेरे शिव का दीदार हुआ है। शंकर कहते मुझे डमरू के नाद कर कर कहते मुझे नारायण का दीदार हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो आज के दिन मिले, सर्व सुख। इसलिए आपको कहा था एक मंत्र, जो आज के लिए, उस मंत्र का जाप आप भी हमारे साथ एक बार कर लें। जो आज के लिए, जो रात्रि के समय पर 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से, किसी भी आनंद से इस मंत्र को जपें। बीमारी हो तो उसके लिए, रोग हो तो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पैरालिसिस हो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लेकर घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, रात्रि को 11 से 12:30 के बीच में उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर, बेलपत्री चढ़ाकर, तुलसी का दल चढ़ाकर, और इसी मंत्र का जाप करना। ओम, सब बोलिए, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं ओम
हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर पैरालिसिस की बीमारी भी है तो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रखकर चढ़ा दो। मंदिर नहीं जा सकते, घर में चढ़ाओ और उस तेल को बोतल में भरकर सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले पहले रख लेना, सूरज की किरण ना पड़े उससे पहले उसको बोतल में भर लो और बोतल में भरकर जिसको पैरालिसिस की बीमारी उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी डट के करवाओ। 5 दिन बाद फोन कर कर जरूर बताना कि चला कि नहीं चला, उसको आराम लगा कि नहीं। इस मंत्र का जाप करते रहे और चढ़ाते। ऐसा कौन सा रोग जो आज के दिन सिद्ध ना हो? शरीर में हवा आ गई, कोई कोई कहते हैं इनके शरीर में हवा आ जाती है, महाराज ये घूमते हैं, इनको ये हो गया, कोई ये तकलीफ हो रही है, कोई हवा लग गई, कोई भूत प्रेत लग गया या कोई प्रवेश कर गया। क्या कल बताया था, लौंग और काली मिर्ची और बमूल का कांटा, बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा रखकर लाल कपड़े में 21 बार उतार कर उसकी धुनी दे, मंत्र का स्मरण कर शिव सुख। केवल आज का ही दिन ऐसा होता है जिसमें सुबह और शाम के दीप का महत्व नहीं है, रात्रि के मध्य के दीप का महत्व, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले आनंद सुख का दिन। रात्रि को हम भी शालिग्राम भगवान को बेलपत्री चढ़ाएंगे, ठाकुर भोलेनाथ जी को तुलसी दल चढ़ाएंगे। बालकृष्ण लाल शर्मा जी चंडीगढ़ वाले, भागवत जी के प्रसाद के रूप में हम आपको वही भेज दें, प्रयास रखते आप उसको संभालिए। बाबा शिव की कृपा, भगवान का जिसको मिर्गी की बीमारी आती हो, फीट आते हो, मुख में से फेन आ जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम कार्य, वैकुंठ चतुर्दशी। महाराज कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको फिट आते हो उसको बिठाकर, और उसी शंकर के मंदिर में अगर भगवान राम का मंदिर या कृष्ण का मंदिर या भगवान की मूर्ति हो तो तुलसी ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ाकर तुलसी शिव जी को चढ़ाएं, पानी के लोटे में डाल लें और शंकर और ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। जल समर्पित कर कर यही मंत्र ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर वो पानी उस व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको तुलसी और बेलपत्र चबा चबा कर खिलाएं और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिला देना। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बंद हो जाए। ये मंत्र की प्रबलता, वैकुंठ चतुर्दशी का एक एक महत्व, जीवन का सुख। फिर निवेदन करेंगे हमारे भारत की भूमि के संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हुए और जिन्होंने एक एक त्योहारों की रचना करी है। त्योहार तो शिव ने बनाए, दिन शिव ने बनाए, घड़ी पल शंकर ने बनाए। उठाओ शिव पुराण, शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है एक एक बारों का निर्माण शंकर भगवान ने करा, एक एक तिथि का निर्माण शंकर भगवान ने करा, एक एक पल का निर्माण शंकर भगवान ने करा। जब सभी चीजें शिव ने बनाई है तो वो शंकर को सुख देने के लिए बनाई। सभी सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी ना हो, किसी को कष्ट ना हो, सबका सुख उसमें से। महाराज भगवान नारायण स्वतः सुख का भान करते हुए जब भगवान हर से मिलते हैं हरि तो आनंद की अनुभूति हो, आनंद की। और वही महाराज राम
कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि हर शिव कृष्ण राम नारायण मेरा परमात्मा होंगे, सुख देंगे, आनंद देंगे। समय आया आगे सुंदर कार्तिक महत्तम के क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीमद् भागवत के क्रम का स्मरण करते हुए मनु और शत्रुपा के यहाँ जो पुत्र हुए थे उत्तानपाद प्रियव्रत, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि। सुनीति का पुत्र है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। जो नीति के मार्ग पर चलता है, सतमार्ग पर चलता है, सत्कर्म की ओर आगे बढ़ता है, थोड़ा जीवन में कष्ट जरूर मिलेगा, मिलता, पर हताश ना हो। थोड़ा दुख मिले तो ये ना सोचे कि भगवान ने हमारे साथ में, आज बहुत होता है किसी किसी व्यक्ति के साथ में। एक व्यक्ति के साथ में क्या हुआ, सुबह से उठा, जल्दी ऑफिस जाना था, घड़ी बंद हो गई, देख नहीं पाया, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, अलार्म बज नहीं पाया, चला आज जल्दी प्रमोशन का दिन था, जाना था ऑफिस, लेट पहुंचा, साहब की ऑफिस में डांट खाई। फिर भोजन का टिफिन ले जाना भूल गया, कैंटीन भी बंद थी, भूखा रहा, वापिस आ रहा था तो स्कूटर पंचर हो गई। घर आया तो मालूम पड़ा पत्नी और बच्चे तो मार्केट गए, ताला लगा मिला, पड़ोसी क्या बैठा। कितना कष्ट उसके मन में हुआ, कितना कष्ट। घर आते से पत्नी ने कहा चलो रोज अपन भगवान की आरती करते हैं, आज मंदिर चल रहे। कहां का मंदिर, कौन सा काम भगवान ने अच्छा कर दिया? आज सुबह से लेकर शाम हो गई, दुख ही दुख, परेशानी परेशानी, कष्ट ही कष्ट। भगवान ऐसा होता है, जब हम रोज आरती करते, पूजन करते, अर्चना करते, भगवान की आराधना करते, तो भगवान ने इतना दुख क्यों दिया, किस लिए दिया? पत्नी बोले फालतू की बात छोड़ो, चलो चलो जरा। नहीं, पहले मैं भगवान से पूछूंगा तब जाऊंगा। अरे ऑफिस से आए हो, मुंह धो लो, भगवान से पूछेंगे, भगवान मिल रहा है बस। तो भगवान नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊं। अब पति देखो, नहीं खाना खाना, बैठ गया, मुंह भी नहीं धोया, अगरबत्ती नहीं लगाई, दिया बत्ती नहीं करा, मुंह नहीं धोए, खाए। अब ये ना खाना वाना बना के टेबल पे बैठी, ये कुर्सी पे बैठी और भगवान से कह रही, भगवान ऐसा मिला, तुम ही देख, इतना जिद्दी पति, अब क्या क्या खाना नहीं खाओ, अब तुमको याद है क्या? पत्नी कह रही भगवान से, अब तुमको याद है? अच्छा, भगवान भी भाव का भूखा होता है। ऐसी बात सुनने में तो भगवान को बहुत मजा आता है। भगवान बड़ा, भगवान से सीधी सीधी बात करो ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान का फालतू की बात, ये तो रोज ही गाते हो, कुछ नई चीज गाओ। अब भगवान भी रोज रोज चीज, एक ही चीज थोड़ी ना सुने, उसको भी नई नई चीज सुनना पड़ती। तो इसने क्या, देख लो ऐसा मिला है, अड़ियल बैठा, और क्या क्या भगवान आएगा उससे पूछूंगा तब खाऊंगा। पत्नी ने कहा खा रहे कि मैं खाऊं? पति गुस्से में आके बोले खा जा, जा खा, मेरे को नहीं, बैठ। पत्नी मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप चलाती रही, सियोर वाला महाराज की कथा देखती रही। करे तो करे क्या, ये तो उठे ही। 11:30-12 बज गई, पत्नी का ध्यान गया, ये तो उठने वाले नहीं, भूख में भी मत है। अरे उठ जाओ, खा लो। भगवान से पूछे भी करके, आज मेरे को इतनी तकलीफ क्यों नहीं? अब पत्नी भगवान का मंदिर का पर्दा लगा मत देना, चले सोने।
हमको बिठा रखा, भगवान कैसे सो जाएंगे? मत लगा, पर्दा भी मत लगा। अब पर्दा भी नहीं लगाएंगे। अब चलो तो चलो, इसने तो घंटी उठा ली, बजाए जा बजाए जा, गरुड़ घंटी। तो पत्नी पूछ रही, अब ये काहे को बजा रहे हो? पति बोला, सो जाएगा तू। मतलब इसको बहाने कि सोने नहीं देना, बेल बजाए जा। 12:30 बज गई रात। बेटा और बेटी आ गए। मम्मी क्या, ये पापा घंटी बजाते रहेंगे तो हम सोएंगे? मम्मी बोली, बेटा पड़ोसी के जाके सो जा, ये मानने वाले हैं। अब वो पड़ोसी क्या गए तो इसने शंख उठा के बजाने लगा, जम जम के फूंक। पड़ोसी आ गए बेचारे, तो लाइट भी आई। पड़ोसी ने कहा, काय की आवाज आ रही है? पत्नी बोले, कहीं नहीं, तुम तो बैठो, काफी माफी पियो, आराम से थोड़ी गप्पे मारो, अब फालतू बैठे। ना भगवान इनकी सुन रहे, ना ये हमारी सुन रहे, और टेबल पर रोटी पड़ी है। सुन, 1 बज गई। ये भी बजाए जाए, बापड़ा का गला बैठ फूक फूक। अब संग फूकना कोई साधारण बात, गला में। अंदर गया तो एक थाली लिया है, चम्मच लिया है, अब फूक फूक के थक गया चम्मच। 2 बज गए। पड़ोसी बोले, हम जा रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि साहब को कोई हवा लग गई है। पत्नी बोले, लगी तो है, पर तो कोई दमदार लगी है, तुम जाओ। पत्नी टेबल पे हाथ रख के बैठी, ये थाली बजाए। भगवान ने भी मन में सोचा होगा कि ये तो सोने नहीं देगा। 3 बजे रात को भगवान प्रकट हुए। पूछा, भगवान ने कहा, मांग क्या चाहिए? इतने में तो खड़े होके बोला, मांगने की तो क्या नहीं बता, एक पंचर की दुकान नहीं मिली, मांगने की बता, एक पंचर की दुकान नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया मेरा, लाइट नहीं तो बैटरी चार्ज कहां से, अलार्म नहीं बजा, टिफिन छोड़ गया तो कैंटीन बंद कर दी। और क्या मांग, और क्या मांग? पहले ये बताओ कि आज मुझे तक क्यों दिया? भगवान बोले, तेरा एक्सीडेंट लिखा हुआ था, इतनी बजे इतनी घड़ी में तू मरने वाला था, इसलिए स्विच ऑफ कर दिया कि समझ चल जाए। तू लेट गया, थोड़ी गाली खाई, ताने दिए, सब करा। फिर यमराज इतना चतुर था, उसने मुहूर्त चेंज कर दिया, आते समय एक्सीडेंट लिख दिया, मैंने गाड़ी पंचर कर दी, गाड़ी पंचर। इतने में बोला, गाड़ी को जान दो चूल्हा में, पहले बताओ कैंटीन किसने बंद किया? भोजन। भगवान बोले, यमराज इतना चतुर था कि उसने भोजन में जहर मिलवा दिया, इसलिए सोचा कि कैंटीन बंद कर। उसने भगवान के चरण पकड़े, कहा, ये टेबल पे बैठी है, उससे ज्यादा तो तुम मेरे साथ इसे निभा रहे, इसकी क्या जरूरत है? रोटी बना के घंटों से बैठी, एक बार घंटी नहीं बजाई, एक बार शंख नहीं फूका, थाली नहीं बजाई। भगवान बोले, उसी के कहने पे तो तू बैठा, उसी के कहने पे बैठा है। मांग क्या चाहिए? वो कहता है, भगवान कुछ नहीं चाहिए, जब आप इतना ध्यान रख रहे हो, अब सोच लूंगा कि अगर दुख आया, तकलीफ आई, तो उसमें मेरा कुछ भला होगा, अब शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा, अब तो केवल भजन। भगवान के अब जा रोटी वोटी खा ले, तो क्या कहता है, ठीक है तुम भी जाके सो जाओ। अब ये नहीं कह रहा कि तुम भी खा लो। भगवान जाने लगे तो राधा जी कृष्ण से बोली, जरा एक बार फिर से पूछ लो, घंटी तो नहीं बजाएगा? अपन सोए, वापस घंटी लेके बैठ गया, थाली लेके बैठ गया, चम्मच से फिट हो गया, आफत अपनी कर। पूछो पहले से भगवान से, भक्त हो भगवान, बस तुम प्रतिज्ञा करो, रोज भगवान के सामने भोग रख दिया और कहे भगवान खा लिए, शक्कर रख दी, भगवान खा लिए, नहीं नहीं, कभी कभी दिल से कहो, खाएगा कि नहीं खाएगा, इतना बोल।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर विश्वास है तो भगवान आएगा, तकलीफ है भगवान आएगा, सामने खड़ा होगा। पर विश्वास रखकर करना। विश्वास का पहला शब्द है विष और दूसरा शब्द है आस। विष को हटा दो, आस लगाकर बैठना, तो विश्वास पूर्ण हो जाए। वो मिलेगा, बिना मिले नहीं रह सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा कष्ट है, कौन सी बीमारी, कौन सा दुख, कौन सी तकलीफ जो भगवान ना मिटाए। और आज तो शंकर भगवान और नारायण के खुशी का दिन है। शिव नारायण से मिल रहा है, नारायण शिव से, इससे बढ़कर खुशी और कहां होगी। एक पत्नी मायके से आती है और एक दोस्त कहीं बाहर से आता है, बेस्ट फ्रेंड। दोनों में सबसे ज्यादा खुशी व्यक्ति को कब होती है? अब अभी नहीं बोलना क्योंकि पत्नी साथ में, परंतु बाद में दिल पे हाथ रखकर बोलना सबसे ज्यादा खुशी जब होगी जिस दोस्त के साथ गप्पे मारते हो, बैठते हो, थोड़ी देर गपशप लगाते हो, थोड़ा बैठ के बातें करते हो, वो बहुत दिनों के बाद आया है, उससे मिलन कर उससे बात कर और क्यों ना बहुत दिनों के बाद आया। बहुत जरा विचार करो कृष्ण और सुदामा का क्या अनुभव होगा। कृष्ण और सुदामा, विचार करिएगा। सुदामा दरवाजे पर खड़े, कन्हैया जी दौड़ कर गए, सुदामा को उठाया, गोदी में कन्हैया ने। तो सुदामा जी बोले उठा मती, पटक देगा। कन्हैया बोले छोटा मोटा नहीं हूं, गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो तू कहां लगता है। सुदामा जी को लेके जैसे ही चढ़े, द्वारका जी गए हो आप लोग कभी? द्वारका जी गए हो तो पीछे बहुत सारी सीढ़ियां, पुराना रास्ता वही था, ऐसा ही सीढ़ी वाला, ऊंचा था। अब 4-5 सीढ़ी भगवान चढ़ गए और भगवान का धोती में पांव उलझ गया, और उलझे तो सुदामा को लेके नीचे टपके, लुढ़कते लुढ़कते नीचे, दोनों भैया में भैया डाले और दोनों लुढ़क के नीचे। सुदामा जी बोले देख मैंने पहले ही किया था, तू पटक देगा। अब तू तो खूब बादाम काजू किशमिश खाया हुआ है और मेरे तो सू के चावल खाया हुआ, हड्डी हड्डी सब तोड़ देगा। कन्हैया बोले अब की बार नहीं पटकूंगा, चल। फिर गोदी में उठा लिया। तो तू गोदी में क्यों उठा रहा है? भगवान बोले याद कर सुदामा, चावल तूने, चने तूने खाए थे, और जब मैं चल रहा था तो सुदामा तूने कहा था कि तेरे हिस्से के चने मैंने खाए हैं तो तुझे पैदल नहीं चलने दूंगा, मैं घोड़ा बनूंगा, तुझे बिठाऊंगा, और तू अपनी पीठ पर, सुदामा अपनी पीठ पर मुझे बिठाकर सांदीपनि गुरु के आश्रम तक लेकर गया था, क्योंकि चने तूने खाए थे, आज मैंने खाया है, तू भूखा है, इसलिए गोदी में उठा कर ले जा। अब गोदी में उठा कर ले गया, 15 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, फिर पांव उलझ गया, फिर नीचे आ। सुदामा बोले रहने दे दादा, मैं पैदल चलूंगा। तो तोड़ तोड़ के ले जाएगा, हाथ अलग और पांव अलग, तू तो रहने दे, मैं तो चले। कन्हैया बोले नहीं, पैदल तो नहीं ले जाऊं। सुदामा बोले दादा तेरे पांव पड़ लूं, पैदल जान दे, सारी हड्डी हड्डी दुख रही है, इतनी ऊपर से नीचे तक लाया है। कन्हैया बोले तो हमें दर्द नहीं होगा। सुदामा जी बोले तेरी तो आदत पड़ी है, गोपियों के घर से सामान ले लेके भाग जाता था, पकड़ में आता था तो दोच भी देती थी, तो तेरी हालत तो अच्छी जोरदार है, एक एक हड्डी तेरी मजबूत है, पर हमने ऐसा नहीं करा। आखिरी में कृष्ण कहते हैं फिर उठा, और कहते हैं कि द्वारका में सुदामा जब आए तो भगवान कृष्ण 16,061 रानियों के कमरे में ही नहीं गए, उनके कमरे में विश्राम ही नहीं करा। सुदामा जहां रहता था वहां कृष्ण रहते। सुदामा आज ही बच्चों की आदत रहती है, चाची के बच्चे आ जाएं, ताई के बच्चे आ जाएं, बड़ी आंटी के बच्चे आ जाएं, मौसी के बच्चे आ जाएं, नानी के जब बच्चे मिल जाते ना तो कई बच्चे लोगों को इकट्ठे हो जाते ना, तो बच्चे लोग कभी मम्मी पापा के पास नहीं सोते, फिर तो वहीं सोन गए सब, एक ही जगह पे, एक ही चटाई पे, एक ही गादी पे सब बच्चों के। तो भगवान जिससे मित्रता रहती है, जिससे प्रेम, जिससे करुणा, जिससे वात्सल्यता रहती है, वो नजदीक। अब इतने गपशप लगाए सुप्रेम करुणा, तो प्रियवत उत्तान की धर्मपत्नी सुनीति, सुरुचि, सुनीति का पुत्र ध्रुव, सुरुचि का पुत्र उत्तम। अब उत्तम सुरुचि का पुत्र है तो ध्रुव सुनीति का,
और जो नीति के मार्ग पर चलता है, सतमार्ग की ओर अग्रसर होता है, जो भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ता चले जाता है, भगवान उसके सब दुख हरता चले जाता। तकलीफ जरूर आएगी पर दुख हरेगा। देवऋषि नारद ध्रुव जी महाराज को ज्ञान दे दिया, तुम्हारे पिता का नाम बताओ। ध्रुव जी महाराज बोले मैं तो माता को जानता हूं, पिता को जानता ही नहीं। पिता को नहीं जानते? नहीं, इस सृष्टि का सबसे बड़ा राजा तुम्हारा पिता। वो तान था, उसकी गोदी में गए, छोटी मां ने धक्के मार कर निकाल। किसी के द्वारा अपमानित करने पर भी ये विचार ना आना चाहिए कि आज मेरा अपमान हो गया। घोर अपमान। अब अगर किसी ने अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, किसी ने डांट दिया, फटकार दिया, कुछ बोल दिया, समझ लेना कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का भान होना है, कुछ अच्छा होने वाला होगा। इसलिए आज ही थोड़ी सी गलती में धमक लग गई, समझ जाओ। हो सकता है थोड़ी गलती में सीख मिल गई, जिससे आगे चलकर कोई बड़ी गलती ना हो। इसमें भी सुख का भान होना चाहिए। उसमें भी सुख का अनुभव होना चाहिए। महाराज ध्रुव जी महाराज भजन में रुचि ने धक्के मारकर निकाल दिया। माँ, मुझे छोटी माँ ने बाहर निकाल दिया, पिता की गोद से उठा दिया। माँ कहती है तू पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अगर बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जा, जिस गोद से कोई नीचे नहीं उतरता, वहां बैठ। निवेदन है, ताली, थाली और प्याली, इन तीन मित्रों के पास जिंदगी में कभी मत बैठ। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। वाह वाह क्या बात है, ये कभी भी चने के झाड़ पे चढ़ा दे। थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से सावधान रहना। अपने पैसे से खिलाएंगे, बाद में चूना तुम्हें ही लगाएंगे, सावधान। प्याली मित्र, पीना नहीं आता, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, बाद में तुझे पूरा निगल जाएंगे, बचना। कहां बैठे? ध्रुव जी महाराज से कहा अगर बैठना है तो पिता की गोद में नहीं, परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतार सकता। अगर बैठना ही है तो कोई अच्छी जगह पर जाकर बैठो, जहां तुम्हारा मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आदर बढ़े, सत्कार बढ़े। कई बार पति पत्नी से कह देता है कहां जा रही है? मायके। क्यों जा रही है? अभी तो होके आई थी, बस मन कर रहा है मिलने का। पापा मम्मी माता पिता जब तक जिंदा हैं, बेटी 50 बार मायके जाए उसको पूरा सम्मान मिलेगा, सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप जब तक जिंदा हैं, बेटी की आस माँ बाप से जुड़ी हुई है, माँ बाप की आस बेटी से जुड़ी हुई है। पर निवेदन है, जिस समय माता पिता चले जाएं, समाप्त हो जाएं, देवलीन हो जाएं, तब तुम सोचो कि जैसे मैं आई की माई की आ जाती थी, बोल देती थी, चली जाती थी, कुछ भी कह देती थी, फिर भान करना पड़ेगा। घर में भाभी और भैया, अब वो रह रहा है, अब माँ बाप नहीं है जिसने जन्म दी। अब 50 बार सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। तो पति भी कह देता है बार बार नहीं जाना, हो गया, मम्मी पापा थे वो सब साथ ले, तो मायका कौन देखेगा? अरे तो हैं वो संभालेंगे, अपने छोड़ो, ज्यादा नहीं ध्यान देंगे। क्या विचार करना? ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, परमात्मा की गोद में बैठने के लिए चली। माँ, वो परमात्मा मिलेगा कहां? सर्वस्व कण कण में, हर कंकर में शंकर है, हर जगह पर परमात्मा। ऐसी कौन सी जगह जहां परमात्मा ना? मां वन में मिलेगा, जा
4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन चले गए, भजन में लीन हो गए। इतना तप साधना ध्रुव जी महाराज ने करी, भगवान की भक्ति में द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण कर कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर कर थर्राने लगी पृथ्वी, आकाश, जलचर, वायुचर सब हिल गए। तब भगवान स्वयं पधारे, मांगो ध्रुव क्या चाहिए। कहते मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है। भगवान ने पूछा मेरी गोद में बैठने का किसने कहा? मेरी माता। ओह, मां प्रथम गुरु होती है, पिता द्वितीय गुरु, शिक्षक तृतीय गुरु, गुरु मंत्र देने वाला चतुर्थ गुरु। प्रथम गुरु होती है मां। मां बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाती है, मां बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखाती है। बेटा पहली बार गलती कर आए, मां एक गाल पर थप्पड़ लगाए, बेटा दूसरी बार गलती नहीं करेगा। पर मां अगर बच्चे की गलती को छुपाती है, तेरे पिताजी आएंगे देखेंगे ना तो बोलेंगे छुप जा, सो जा। अगर मां ने अपने बच्चे के मुख पर रजाई डाल दी, गलती को छुपा लिया, वो गलती छुपते छुपते बड़ी होती चली जाती। आने वाले समय में वो बेटा और बड़ी गलती करता, उसको लगता मेरी मम्मी है, मेरी गलती छुपाई। संवारने का काम महाराज। अब भगवान करें मांग ले, कुछ नहीं, बैठना आपकी गोद में। तो मेरी गोद में नहीं बैठाऊंगा मैं। क्यों? बैठूंगा तो सर, और कुछ मांग ले। नहीं, मैं तो गोद में बैठू। भगवान जान गए बहुत चतुर है। अब मांगने को तो क्या मांगेगा भगवान? गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पर भगवान को चिंता ये है कि अगर मैंने गोदी में बिठा लिया और ये मेरी गोदी आ गया, तो भगवान विष्णु को तो मालूम है कि मेरी कोई संतान है नहीं, और अगर ये गोदी में आ गया तो मेरा दत्तक पुत्र बन जाएगा। गोदी आया पुत्र बन जाएगा, और अगर पुत्र बन गया तो इसको कुछ देने की जरूरत नहीं, सारी जायदाद इसकी हो जाएगी। चतुर कितना कि मुझे तो गोदी में बैठना, मांगना कुछ नहीं। मांगना कुछ नहीं। बच्चों की जो डिमांड होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है महाराज। बड़े घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, पिता कपड़े तुरंत चुन लेते हैं, कपड़े की दुकान पे गए, दिवाली पे ले लिए। घर की जो माँ होती है ना, वो भी कपड़े जल्दी ले लेते। पर जो बच्चे होते हैं ना, इनको बस दुकान पे ले जाके खड़ा कर दो, देखना कौन सा कपड़ा लेना। इतने निकलवाते कि छाट छाट के मर जाते। मम्मी पापा बोलते ये ले ले, नहीं लूं, इसमें ये बेल्ट नहीं है, इसमें ये हुक नहीं है, इसमें पीछे जेब नहीं है, इसमें साइड जेब नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो बच्चे 50 गलती, 50 गलती। अब ध्रुव जी महाराज मांगो, नहीं गोदी बिठा, गोदी में बिठा, ध्रुव पद प्रदान कर दिए। ए ध्रुव, सारे यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, संकीर्तन, सत्संग, भजन, कीर्तन, सबका साक्षी तू रहेगा। विवाह शादी होगी तो उसमें भी साक्षी तेरी रहेगी। इसलिए पहले के समय में वर और कन्या का जब विवाह होता था तो खवास, नाई, लड़का और लड़की का सिर मिलाकर ध्रुव तारा दिखाता, क्योंकि विवाह की साक्षी ध्रुव तारा देता। अब आज के जमाने में तो ध्रुव तारा तो नहीं दिखाते, हेलोजन दिखा के लिए आते। कहा ध्रुव तारा किसको मां? ध्रुव तारा दे। हे ध्रुव, तू साक्षी रहेगा यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य का। केवल एक भागवत ऐसी होगी जिसकी साक्षी ध्रुव तारा नहीं देता। भागवत महारानी की साक्षी तुलसी का दल देता है, तुलसी का पौधा देता है। इसलिए जितनी जगह पर भी भागवत का दर्शन करोगे वहां पर तुलसी का पौधा जरूर दे, तुलसी का दल जरूर दे।
क्योंकि भागवत की साक्षी तुलसी दे, तुलसी। इसलिए तुलसी की महत्वता हमारे यहां शास्त्र बड़ा। भागवत की साक्षी तुलसा दल दे, तुलसा का पौधा। इसलिए भागवत में तुलसा का होना। महाराज सारे रोग बीमारी को दूर करने वाली तुलसा। श्याम तुलसा, राम तुलसा, बिमला तुलसा, 3 तुलसा का क्रम हमारे यहाँ शास्त्र का है, पुराणों में। तीनों का अपना अपना क्रम है। तीनों एक औषधि का सुख प्रदान करते, आनंद देते। अभी तो अपन कार्तिक महात्म सुन रहे हैं और श्रीमद् भागवत का सार तत्व कुछ खास खास लेकर कार्तिक महात्म का सुख। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी महाराज पहुंचे, सिंहासन पर बिठाने की बात आई, मना कर दिया। उत्तम सिंहासन पर बैठे आखेट खेलने गए, कोई सिंह ने उनको खा लिया। ध्रुव जी महाराज को लगा कि मेरे भाई को यक्षों ने मारा, उनके साथ युद्ध हुआ। आकाशवाणी, तुम्हारे भाई को सिंह ने खाया। तब युद्ध समाप्त हुआ, आनंद स्थापित हुआ। ऐसा ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में स्थापित। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव और नारायण की यह पावन कथा कार्तिक महात्म वैकुंठ चतुर्दशी का सुंदर चरित्र वर्णन अपन सब श्रवण कर रहे हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। 14 दिए जिस भाव से जिस मन से घर के बाहर लगाएं, बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाएं, घर में लगाकर घी के दिए, तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराएं। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घृत के दिए, घी के दिए आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी का, शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है, उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 की 14 दिए लंबी बत्ती के लगाएं, एक दिया गोल बाती का लगा, फूल बाती। फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का, उसको 14 दिए में से एक दिया। आप अगर कहते हैं दुनिया के लोग कि भगवान उन दियों को स्वीकार करता है कि नहीं करता, उस दिए में आनंद पाता है कि नहीं पाता, तो निवेदन रहेगा जब घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगाएं। 14 दिए में से जो आपका फूल बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बने उस कालोच को दूध में घोल कर देखना। अगर आपका निर्मल भाव और भगवान से पाने की ललकता और भगवान आपकी कामना पूर्ण का भाव रखता है, विश्वास है आपको, तो हरिहर मिलन का दर्शन आपको दूध में क्या होगा कि दूध अगर अन्य दिए की कालोच आप डालेंगे तो दूध काला हो जाएगा, पर उस दिए की कालोच आप दूध में जब मिलाएंगे तो वो केसरिया रंग का होगा। प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि हरिहर मिलन का दीप सुख देने वाला, आनंद देने वाला, जो भगवान के सम्मुख में आपने भाव से लगाया है, उसकी कालोच जब आप दूध में मिलाएंगे तो कैसर कलर की होगा। हल्का सा कलर दूध का कैसर, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ी सी मिलाकर ही आप देखेंगे तो दूध का कलर। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसको कर दी,
रात को तो दिया लगाओगे, प्लेट रख दोगे, उसका थोड़ा सा खा लो, चाहे उसको रखो, प्लेट तो कहीं नहीं जा रही ना, प्लेट अपने पास। तो भाव दूध में घोल कर देना केसर। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए, अर्थात भगवान के दिए की कालोज से, वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास करें। दूध में शक्कर मिला लेना, फिर केसर का वो कलर अर्थात वही कालोज दिए की डालना, और उसको सुबह उस बच्चे को जो सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवेक प्रबल होगा, विकास, आनंद। महाराज ये वैकुंठ चतुर्दशी सहज नहीं है, प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। प्रयास रहेगा कल जो हम आज रात को शालिग्राम जी को बेलपत्र और ठाकुर भोलेनाथ जी को तुलसी चढ़ाएंगे, उसका दर्शन भी कराएंगे। इतना प्रसाद तो हमारे पास नहीं रहेगा कि हम आप सबको भी दें, पर प्रयास करेंगे। कल कार्तिक पूर्णिमा है, जो बाबा कृपा करेगा वैसा अनुकूल रहेगा। अभी सभी को नमन करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।